सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर लें आप सभी लोग। अपने जीवन में, अपने शरीर में उस लक्ष्य को भर दें। यानी कि उठते, बैठते, खाते, पीते आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखाई पड़े, लक्ष्य कि मुझे ये सफलता पानी है। और जीवन के दूसरे जो भी विचार हैं, उनको अपने दिमाग से निकाल दें। दिमाग में सिर्फ़ एक ही विचार होना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, यानी चाबी है। दिमाग को 10 जगह भटकाएँगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में वो शानदार बात जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह स्वराशि के हो रहे हैं और स्वराशि के बुध ग्रह आपकी अधूरी चाहतों को पूरा करेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने घर में जाता है, अपनी ही राशि में जाता है, तो वो अच्छे परिणाम देता है। और यहाँ पर तो बुध कुछ राशि वालों के लिए भद्र नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, तो ये वक़्त आपके लिए बहुत शानदार होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है, तो मैं यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाएँ, इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक़्त बहुत तेज़ी से चलता चला जाता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से और जानते हैं मिथुन राशि के बुध जब बनाएँगे भद्र नामक पंच महापुरुष योग, तो आपकी राशि को क्या मिलेगा? ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फ़ॉलो करें, अपना आशीर्वाद दें और अगर आप पुराने हैं, तो आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अब सीधी बात आपकी राशि की। बुध आपकी राशि के लिए तीसरे घर में गोचर करने वाले हैं, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं। तीसरा घर है पराक्रम का, साहस का, संचार का, भाई-बहन का, रिश्तों का। तो आप इस समय अंतराल में बहुत बोलेंगे। आप जानते हैं कि कब आपको किस शब्दों का चयन करना है, क्योंकि बुध तो बोलने वाला ग्रह है, बुध तो वाणी है, बुध तो ज़ुबान है। तो ज़ुबान उतनी चलाइएगा जितनी ज़रूरत की है। कब कैसे शब्द बोल रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार खा जाएँगे। आप चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, चुस्त हैं, चालाक हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। मुस्कुराते-मुस्कुराते सभी कामों को आप करवा लेंगे दूसरों से, दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कब आप उनकी चमचागिरी करके, उनकी जी हज़ूरी करके अपने काम करवा लेंगे और वो देखते रह जाएँगे। आपको बेफ़ालतू की बहसबाजी से बचना है। किसी से भी बेफ़ालतू की बहसबाजी क्यों करते हो भैया? किसी से भी बेफ़ालतू की बहसबाजी नहीं करो। आपकी यही कमज़ोरी होगी कि आप लोगों से बेफ़ालतू की बहसबाजी करोगे। जिससे बात नहीं करनी है उससे भी बात करोगे और भैया लोगों को बोर कर दोगे, इरिटेट कर दोगे। आप शांत नहीं बैठोगे, लोगों को पका दोगे। लोग भागेंगे, भाई ये आ गया भग लो, ऐसे ना हो कोई नई कहानी शुरू कर दे। आप शांत नहीं बैठेंगे और सबसे बड़ी बुरी बात क्या होगी कि आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे, आप खुद ही बोलते चले जाएँगे। आपके पास धैर्य की कमी होगी, आप दूसरों की बात सुनेंगे ही नहीं। यात्राएँ बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। अगर कोई छोटी-बड़ी यात्रा करते हैं, यात्रा में धन हानि, सामान चोरी हो सकता है, सामान मिसप्लेस हो सकता है, कीमती सामान खो सकता है, बाद में फिर आप पछताएँगे। बातें करेंगे समझदारी से मतलब की तो फिर अच्छी बात है। पता चला बात करते-करते अपनी अटैची भूल गए, बात करते-करते अपना पर्स भूल गए। कहीं गए अपना पर्स रखा, बात करते-करते पर्स वहीं भूल आए। भैया बाद में याद आया पर्स तो वहीं भूल गए, नुकसान हो गया। बात करते-करते देने थे ₹1000 दे दिए ₹1500, ऐसी गलतियाँ आपसे हो जाएँगी। बात करते-करते इतने मग्न हो जाएँगे कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा। पता चला कि जो काम करने गए थे वो काम किया नहीं, बस बातों में ही मस्त रह गए। नौकरी में काफ़ी बड़ा बदलाव का आपको सामना करना पड़ सकता है, जो आपको पसंद नहीं आएगा। नौकरी में काफ़ी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप व्यवसायी हैं, तो बेहद सावधानी बरतें, वरना लाभ की जगह पे आपको धोखा मिल सकता है। पता चला ग्राहक आ गए, ग्राहकों से लगे पड़े हैं, बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं,
सामान चोरी हो गया, किसी ने बातों में फँसा लिया, देना था कुछ, दे दिया कुछ, दिखाया सोना, दे दिया पीतल और आप तो बातों में लगे रहे। मार्केट में यानी कि आप जहाँ व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रतिस्पर्धा होगी, बहुत सारे लोग होंगे लाइन में। आपको भी उस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आपको एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसा बदलाव जो आपके मन मुताबिक नहीं होगा। व्यवसायी हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो बहुत सावधानी रखें वरना लाभ की जगह पे धोखा खा बैठेंगे। मार्केट में प्रतिस्पर्धा यानी कि जो और लोग हैं, जो बिज़नेस आप करते हैं वैसे और जो 10 लोग बिज़नेस करते हैं, उनसे आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, उनसे कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। सावधानियाँ आपको बहुत रखनी पड़ेंगी। अगर सावधानी रखेंगे ही तो ही धन लाभ होगा, अन्यथा नुकसान ही नुकसान है, खर्चे भी बढ़ेंगे। कर्ज़ अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपको बिज़नेस के लिए कर्ज़ लेना है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस के लिए कर्ज़ लीजिए, घर बनाने के लिए कर्ज़ लीजिए, ज़रूरत के लिए कर्ज़ लीजिए, लेकिन उस कर्ज़ के पैसे को अगर आपने अपनी अय्याशी में, अपनी ज़रूरतों में खर्च कर दिया, तो फिर कर्ज़ चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बड़ी दिक्कतें हो जाएँगी। भाई-बहन, बंधुओं से तनाव के संबंध हो सकते हैं, आपके सगे भाई हों, कज़िन्स हों, उनसे आपका तनाव का रिश्ता हो सकता है। आप वक़्त-वक़्त पर अपनी चाल बदलेंगे, मतलब लोग ना आपको समझ नहीं पाएँगे, लोग कहेंगे कि यार ये इसका काम होता है तो ये ऐसा हो जाता है, उसका काम अपना काम होता है तो वैसा हो जाता है। यानी आप अपना उल्लू सीधा करेंगे और वक़्त-वक़्त पर अपनी चाल बदलते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा मेष राशि वालों, आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बुध की दृष्टि जो है ना, वो भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने का मतलब है कहीं न कहीं आप अगर धर्म से जुड़ जाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो फिर धार्मिक कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि में थोड़ा-सा भगवान वो डालेंगे, क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि कर देंगे। थोड़ा-सा मंदिर वगैरह जाइए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, जीवन में तरक्की तभी होगी, धार्मिक बन जाइए। तो ये एक अच्छा समय बनाया जा सकता है थोड़ी-सी मेहनत करने के बाद। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो कम होगी इस समय में। यानी अगर आप बाहर का उल्टा-सीधा खाएँगे, तला-भुना खाएँगे, गर्मी में घूमेंगे तो लू लग जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। हिजड़ों को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के कपड़ों का दान करें, उनका आशीर्वाद लें, दुर्गा पूजन करें। दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। भाई इयों से रिश्ते अच्छे रखें, आपकी बेटी है, आपकी बहन है तो उनके आशीर्वाद लें, अपनी बेटी को खुश रखें, मिठाई खिलाएँ, बहन के घर भी कुछ मीठा लेकर जाएँ, तो आपके लिए बुध के अशुभ प्रभाव खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं फिर ये कहूँगा कि थोड़ा-सा सँभल कर रहना है, थोड़ा-सा धार्मिक बनना है, थोड़ा-सा ईश्वर को मानना है और अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानना है। आपको ये मानना है कि आप भी एक इंसान हैं, आपको इंसान के तरीके से ही जीवन जीना है। तो अगर आप इस तरीके से चले थोड़ी सावधानियों के साथ तो आप ज़रूर तरक्की पा लेंगे और बाकी तो निर्भर होगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि आपकी जन्म कुंडली में सितारे कैसे बैठे हैं। अगर वो खराब बैठे हैं तो स्थिति खराब हो सकती है, अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो सब कुछ बहुत बेहतर भी हो सकता है। ध्यान रखिए अपना इस गोचर काल में, ये बुरा वक़्त नहीं है, ये अच्छा वक़्त है सावधानी के साथ में। अगर आप असुविधा करेंगे सही तरीके से नहीं चलेंगे तो अच्छे वक़्त को बुरा बना लेंगे। आप बैल मुझे मार या अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए, क्योंकि ऐसे अच्छे-बुरे वक़्त जीवन में आते रहते हैं। अच्छे है तो अच्छी बात है, बुरा होगा तो फिर सब ले जाएगा। आपका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ और सफलता पाएँ। राधे-राधे। और कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना धार्मिक बन जाएँगे जितना उतना आपका भला होगा। तो राधे-राधे लिख देंगे तो एक धर्म का काम यहीं से शुरू हो गया। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है और अपनी आदतों को आप सुधार के रखते हैं, तो बच जाएँगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जन्म कुंडली भी खराब है और आप बताई हुई बातों को भी नहीं मानते हैं, तो फिर आप जानते हैं गलती करेंगे तो सज़ा मिलेगी। एक बार फिर से आपको राधे-राधे।